नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से आपका एग्ज़ाम हो। आप सभी विद्यार्थियों को जिन्हें भी यहाँ पर तैयारी की है, तो उन सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन हो। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका एसएससी सीएचएल का दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुका है। और मैं उनसे सभी से आग्रह करूँगा दोस्तों, यदि आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं या फिर आपने अभी तक कुछ भी ऐसी इस प्रकार की प्रिपरेशन नहीं किया है, तो एक बार ज़्यादातर वीडियो को देख लेना है, ठीक है। और इस प्रकार की कंटेंट, इस प्रकार की जो वीडियोज़ है, उनको पाने के लिए दोस्तों आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ऑन करना है, ठीक है। तो हम दोस्तों जो क्राइटेरिया है, अपने 25 क्वेश्चन को क्राइटेरिया रहने वाला है। और पहले विद्यार्थी देखेंगे आप में से कितने क्वेश्चन जो हैं, कितने विद्यार्थी जो हैं 25 में से 25 यहाँ पर अटेम्प्ट पे करके आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है कि सर, नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश ने शासन किया था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी राजवंश, देखो राजवंश की बात करें तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, HSNM, ठीक है। ये ट्रिक याद रखनी है। ऐसे साथ ही हो जाएगा आपका हरियक, ठीक है। हरियक के बाद में यदि आपसे पूछ ले तो हरियक के बाद दोस्तों हो जाएगा कौन, शिशु नागवंश, ठीक है। उसके बाद में नैत तो हो जाएगा दोस्तों नंदवंश, नंदवंश, ठीक है। एम में एम दोस्तों मौर्य वंश, ठीक है। तो ये आपके इस पर अगर आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिशु नाग वंश के बाद में किस वंश ने यहाँ पर शासक किया था, तो वो आपका नंदवंश ने किया था। नंदवंश की यदि बात पूछते तो आपकी मौर्य वंश ने किया है। मौर्य वंश से पहले पूछे तो नंदवंश ने किया है। नंदवंश ने पहले पूछे दोस्तों शिशुनाग वंश ने किया है। और शिशुनाग वंश से पहले पूछे तो आपको हरियाक ने किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्यारे विद्यार्थी आप सब सभी का मौर्य वंश। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि भारत का इतिहास का स्वर्ण काल किसे वंश को माना जाता है। तो दोस्तों भारत के इतिहास काल को स्वर्ण काल आपके गुप्त वंश को माना जाता था, ठीक है। स्वर्ण काल गुप्त वंश, देखो अब तो स्वर्ण काल कहाँ, अब तो गुप्त ही हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है यदि आपसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये हर बार आपकी एसएससी इस क्वेश्चन को तो पुटअप करती है, ठीक है। गुप्त काल तो स्वर्ण काल, ठीक है। गुप्त सोना, इस प्रकार करना है कि सोना तो है वो खो गया पड़ा, तो गुप्त काल दोस्तों जो है नहीं, स्वर्ण काल जो है भारत के इतिहास का, वो आपके गुप्त काल को है, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि सर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, यदि आपसे पूछ लेते, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है कि सर वास्तविक संस्थापक कौन है किसका, गुप्त वंश का, तो प्यारे विद्यार्थियों आपने बस आगे लगाना है कि चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक है साथियों, किसका, गुप्त वंश का। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लेता है प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ पर भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी लगातार आपकी एसएससी में हर बार रहता है कि सर भारत का नेपोलियन कौन है। तो भारत का नेपोलियन मेरे भाई आपका समुद्रगुप्त है। कौन दोस्तों, समुद्रगुप्त है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर इसे कविराज की उपाधि दी गई थी, ठीक है। उपाधि की बात करें किसे, समुद्रगुप्त प्रथम को यहाँ पर कविराज की उपाधि दी गई थी। इसके बारे में दरबारी कवि के बारे में बात करें यहाँ पर, इसके एक दरबारी कवि हुआ करता था। कौन दोस्तों, उसका नाम क्या था, उसका नाम आपका हरिशेन था, ठीक है। हरिशेन आपसे पूछ सकता है कि किसके शासनकाल का दरबारी कवि रहा है, तो ये आपका समुद्रगुप्त का रहा है। उसके बाद में दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद में आता है आपका कौन, उसके बाद में आता है समुद्रगुप्त तृतीय, समुद्रगुप्त दोस्तों थर्ड आता है। और थर्ड में दोस्तों यहाँ से एक इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाता है आपका कि यहाँ पर जो चीनी यात्री फायोन आया था, वो इसी के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त थर्ड के समय में। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो चीनी यात्री जो था, ये किसके शासनकाल में आया था, ये आपसे पूछ लेता है। और यहाँ पर ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसने सर्वप्रथम भारत में नवरत्न जो है, नवरत्न आपने सुना होगा कि अकबर के नवरत्न थे, लेकिन उससे पहले भी दोस्तों चंद्रगुप्त तृतीय के नवरत्न थे। इन्होंने यहाँ पर नवरत्न की शुरुआत की थी, ठीक है। ये आपसे याद कर लेना। कालिदास पूछ लिया आपसे, कालिदास किसके शासनकाल में दरबार में रहते थे। तो पहले विद्यार्थी कालिदास जो थे, ये आपके चंद्रगुप्त थर्ड के दरबार में कवि थे। और पहले विद्यार्थी इसकी रचना यदि आपसे पूछ ली, कालिदास की रचना, क्योंकि कालिदास की रचना वाला जो क्वेश्चन था दिल्ली पुलिस में आ चुका है। और एक तो इसकी रचना है दोस्तों कुमार कुमार संभवन, क्या दोस्तों, कुमार संभवन है। दूसरी दोस्तों भव्य ज्ञान है। तीसरी रचना की बात करें तो रघुवंशम है। चौथी रचना की बात करें दोस्तों विक्रमवंशन है। तो विक्रमवंशन दोस्तों इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपको, क्योंकि इस प्रकार की रचना आपको कोई विद्यार्थी जो मन में है वो निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका आ चुका है कि हुणों के बाद, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, या कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में, या स्कंदगुप्त शासनकाल में, यहाँ पर
बुद्धगुप्त के शासनकाल में। तो देखो यहाँ पर जो हुण है ये किसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे सर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। स्कंदगुप्त जो है ना, स्कंदगुप्त, ये इसके शासनकाल में पहले विद्यार्थी हुण यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आपका आ चुका है कि वांडीवास का जो युद्ध है ये आपसे पूछ लिया है। ये आपसे यहाँ पर डेट मेंशन कर रखी है, यहाँ पर 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। लेकिन जो ये युद्ध तो था इसमें ब्रिटिश ने डच को हराया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था दोस्तों, डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका सर, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ठीक है, किसने? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पर राष्ट्रपति की अध्यादेश नियुक्त करने की शक्ति प्रयुक्त करता है, तो कौन सा अधिनियम करता है। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ये तो हो ही नहीं सकता, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट अधिनियम आपका 1935 है। 1935 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये भी नहीं होगा सर। तो 1909 जो है ना आपका भारत सरकार अधिनियम 1909, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति की अध्यादेश जो निर्गत करने वाला कौन है, ये आपका 1909 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सुमिलित वाला, क्योंकि सुमिलित वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो करंट का फॉर्मेट है, आपके सामने एक आर्टिकल दे रखे हैं, उसके कुछ यहाँ पर आर्टिकल 40 के अंतर्गत क्या आता है, आर्टिकल 41 के अंतर्गत क्या आता है, आर्टिकल 44 के अंतर्गत क्या आता है, 48 के अंतर्गत क्या आता है, ये आपसे पूछे है तो सम्मिलित करना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, पहले विद्यार्थी जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आपसे पूछ लिए गए हैं। प्रथम वित्त मंत्री कौन दोस्तों, जल्दी बताएंगे सर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। श्रीमती सरोजिनी नायडू है, या फिर कृष्णामाचार्य है, या फिर जॉन मथाई है, या गुलजारी नंदा है। तो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों, इसमें से चारों में से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा सर सणमुख सणमुख शेट्टी। ठीक है, सणमुख शेट्टी आपका राइट आंसर होगा। ये आपकी प्रथम वित्त मंत्री थी, कौन दोस्तों, सणमुख शेट्टी। रक्षा मंत्री आपसे पूछे तो बलदेव रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि यहाँ पर इनमें से आपके पर्वत दे रखे हैं, चोटें दे रखी हैं आपसे, तो इनमें घटते क्रम में आपको सम्मिलित करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर घटते क्रम में करवा ले आपसे, फिर बढ़ते क्रम में करवा ले, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो कंचनजंगा है, या फिर आपका गॉडविन आस्टिंग है ने, या केटू कह देते इसको, या नाग पर्वत है, नंदा पर्वत है, नंदा देवी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बताओ मेरे को सभी विद्यार्थी। देखो देखो, अगर केटू की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 किलोमीटर है। ठीक है, नंदा देवी की बात करें सर, नंदा देवी 7,816 किलोमीटर है। और आपकी जो नाग पर्वत है, इसकी अगर लंबाई की बात करिए आपके है दोस्तों 8,126 किलोमीटर है। और आपकी जो कंचनजंगा है, कंचनजंगा की बात करें पे विद्यार्थी, ये आपकी जो रहने वाली इसकी ऊंचाई है आपके 8,586 है। ठीक है, अब देख लो साथियों कौन कौन सा आपका नंबर आने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको जल्दी से बताओ मेरे को, मैंने आपको सभी को बता दिया है। तो 2, 1, 3, 4, 21, 34 ये आपका राइट आंसर रहने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चनों को आपको थोड़ा दिमाग लगा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो गलत होने के चांस अधिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, कौन सी नदी है। तिस्ता है, कोसी है, काली या गंडक नदी है। तो कौन सी नदी पर विद्यार्थी, ये आपकी काली नदी है। ठीक है, काली नदी दोस्तों क्या करती है, काली नदी करती है भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण, तमिलनाडु में वर्षा किसके कारण होते हैं विद्यार्थी, जल्दी बताएंगे मेरे को, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपकी उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। जबकि दोस्तों भारत में किसकी वर्षा होती है, जल्दी बताएंगे मेरे को, कहाँ से किससे कहाँ की दिशा होती है दोस्तों, जल्दी बताएंगे। तारे रंग का सूचक है, सूर्य की दूरी का, ज्योति का, पृथ्वी की दूरी का, यहाँ पर फिर उसके ताप का। जो तारे होते हैं ये इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों, उसके ताप का। किसके ताप का दोस्तों, उसके ताप का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका दोस्तों, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। नेशनल शुगर आपसे इंस्टीट्यूट पूछा है, लखनऊ है, या कोयम्बटूर है, या कानपुर या मेरठ है। तो ये आपका दोस्तों कानपुर में है। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों, कानपुर में है आपका नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर विद्यार्थियों इनमें से कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं आपसे ये पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक खट्टा दूध होता है, या फिर कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर है, या फार्मिक अम्ल लाल चेटी दवा, या फिर दोस्तों ट्रोटिक अम्ल अंगूर का रस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा सर लैक्टोज अम्ल जो है खट्टा होता है ये दूध में, ये इसका सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सर एपीफाइट पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, किस पर रहते हैं, जल के लिए, छाया के लिए, यहाँ पर यांत्रिक अवलन के लिए, यहाँ पर दोस्तों भोजन के लिए। तो ये दोस्तों रहते हैं आपके सर ये छाया यांत्रिक अवलन के लिए रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है। तो सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार है विद्यार्थी है किया है जेड जानसेन ने। ठीक है, किसने, जेड जानसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विद्यार्थी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निकट दोस्त और दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा लेंस है, ये क्वेश्चन आपके लिए SW के लिए मैंने कुल आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। तो तीनों क्वेश्चनों का राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। सेशन किस प्रकार का लगा है कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करेंगे।